Good morning, students. So we had finished chapter number 10, adolescence, and today we will do the question answers of the same chapter. इसमें बहुत सारे question answers ऐसे हैं जो already आपने notes में लिखे हुए हैं, इसलिए आप दोबारा से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so what is the term used for secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? यानी कि endocrine gland से ऐसी क्या चीज़ निकलती है जो कि बॉडी में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. द आंसर इज वन वर्ड, हॉर्मोन्स. ओके, हॉर्मोन्स इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन अडोलेसेंस. तो हमने ये जो लिखा था व्हाट इज अडोलेसेंस, दिस इज द आंसर. तो आप अपने नोट्स में ही यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो आंसर नंबर 2. ओके, no need to please write it again, do not waste your time in that. Okay, so ये हमारा जो question 2 है, this is from our notes. Okay, what is menstruation, explain. Again this is from our notes, तो we will go to menstruation part. yes, यहाँ पर हमने menstruation पढ़ा था. अब इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ से है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, तो अगेन आपको फिर से लिखना है तो आप फिर से लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसी में अपना यहाँ पर एक छोटा सा मार्किंग कर सकते हो या हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो और वहाँ पर लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर नंबर 3. दिस इज योर आंसर नंबर 3 फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट. ओके, सो ये डेफिनेशन है और ये पूरा का पूरा हाउ इट हैपन्स, हाउ द बॉडी फंक्शंस. ओके, आप इतना लिख देंगे, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम. ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर 3 फ्रॉम हियर. फिर आता है लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी, क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पर ये जो आंसर है, दिस इज योर आंसर, changes during puberty. This is your answer number 4. All right, so answer again, आपको पूरा टेबल है ये जो आपने बनाया था, प्लीज डू नॉट री राइट इट. आप यहीं पर आंसर नंबर 4 भी ब्रैकेट में साथ में लिख सकते हो. नो नीड टू राइट इट अगेन प्लीज. ओके, उसके बाद आता है question number 5. Prepare a table having 2 columns depicting names of endocrine glands and hormones secreted by them. Okay, endocrine glands से कौन कौन से hormones निकलते हैं, और आपको so this is the table. Okay, this is the table, यही टेबल है. फाइन, लेकिन इसमें फिर आपको ये प्लीज ऐड टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ऑल्सो इन द सेम. ओके, या फिर आप ये वाली पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो. डू वन थिंग, ड्रॉ दिस पिक्चर. ओके, ड्रॉ दिस पिक्चर, और ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही जो पूरा आंसर है, ये एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस, ये दिस इज योर आंसर नंबर 5. ओके, दिस इज योर आंसर नंबर 5. बट आपको जो मैंने अलग से फंक्शंस लिखवाए हैं हार्मोन्स के, चाहे वो सेक्स हार्मोन्स हो या नॉर्मल हार्मोन्स हो, वो भी आपको याद होने चाहिए. तो जो हम नोट्स में लिखते हैं वो तो याद करना ही करना है, फिर नोट्स ही में हमको आंसर्स भी मिल जाते हैं अपने क्वेश्चंस के, तो वो मैं बता रही हूँ. सो दिस पार्ट इज योर आंसर नंबर 5. दिस इज योर आंसर नंबर 5. उसके बाद आता है what are sex hormones, why are they named so, state their function. Okay, so this is the sex hormone. Okay, I will send you the answer for this one. बाकी तो ठीक है, सेक्स हार्मोन्स आगे तो बिल्कुल ठीक लिखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्लैंड दैट रिलीजेस हार्मोन्स दैट अफेक्ट मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवरीज. दीज आर कॉल्ड sex hormones
because they help in sexual maturity. ओके, ये मैं आपको फोटो भेज दूंगी. उसके बाद आपको दोनों हार्मोन्स लिखने हैं. मेल टेस्टिस रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन, उसका फंक्शन लिखना है, और एस्ट्रोजन का फंक्शन लिखना है. ठीक है, तो ये हो गए आपके सेक्स हार्मोन्स. वाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन. तो ये भी आपको नोट्स में ही मिल गया, बस ये एक लाइन आपने ऐड करनी है यहाँ पर. ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर 6. So once again, let's just go through it again. Define adolescence is given in notes on page number 1. Okay. What is menstruation is again given in your notes. This is page number 7. So again, notes, page number 7. From third point till end. Okay, so this is menstruation. List changes that it take place at puberty. So this is again page number 2, notes, table ऑन पेज नंबर 2. आप यहीं पर आंसर लिख लेना. ओके, उसके बाद प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स. तो ये आपने यहाँ पे बनाया है. ये अगर हम इसमें लाइन खींच देंगे तो ये कॉलम ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन्स और ये सब. सो अगेन दिस इज अगेन नोट्स, पेज नंबर 4. तो ये आप पूरा ही याद कर लीजिए, आपको एंडोक्राइन सिस्टम का डेफिनेशन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा. तो दिस इज योर पेज नंबर 4 पे आंसर नंबर 5. उसके बाद आता है व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स. तो ये आपके आ जाएंगे पेज नंबर, दिस इज योर पेज नंबर 5, पेज नंबर 5. यहाँ पर आपको एक लाइन और ऐड करनी है. आई विल सेंड यू दिस. एंड देन पेज 6, पेज 5 एंड पेज 6. ओके, उसके बाद फिर आता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन. Adolescents should be careful about what they eat because proper diet develops their brains. Proper diet is needed for rapid growth taking in the body. Adolescents feel hungry all the time. Taste buds are developed in teenagers. The correct answer will be proper diet is needed for rapid growth taking place in their body. ये आप बुक में ही कर सकते हैं. फिर reproductive age in women starts when their menstruation starts, breasts start developing, body weight increases, height increases. The answer is menstruation. जब तक periods नहीं start होते, इसका मतलब ovaries egg release नहीं कर रही हैं. ovaries egg release नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब आप reproductively active नहीं हुए. Right meal for adolescents consist of chips, noodles, coke. I'm sure all of you think that is the right answer, but that is not the right answer. Second is chapati, dal, vegetables, then rice, noodles and burger, vegetable cutlet, chips and lemon drink. So as boring as it may sound to you, but the correct answer is option number 2. Okay, chapati, dal and vegetables. Then है write note on Adam's apple. Okay, so ये आपकी बुक में ही आंसर है. So you will go on page number 122. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of throat called Adam's apple. So this is your answer here on page number 122. Okay, so this is page 122. Secondary sexual characteristics हमने ये पढ़ा था. This I had taught you. So
ये रहा secondary sexual characteristics. So this is your answer. Notes. Again, no need to. जो आपके नोट्स में नहीं है सिर्फ उसी को आप दोबारा लिखेंगे, जो नोट्स में है उसको वहीं पर प्लीज मार्क कर लीजिए कि इट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी. तो ये भी हमने किया था. ये रहा, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटर्मिन्ड. सो ये दिस होल थिंग you will write, you will learn till here. So this is your answer number. This is the answer C के लिए, page number 8 and 9. Notes, page 8, 9. Okay. So this is all in notes. उसके बाद है क्योंकि ये है तो क्रॉसवर्ड, पर ये आपको वन वर्ड आंसर की तरह आ सकता है, तो वी विल डू इट लाइक दैट. ओके. प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. ओके. उसके बाद endocrine gland attached to brain is pituitary gland. Secretion of endocrine glands is called hormones. Pancreatic hormone is insulin. Female hormone is estrogen. Male hormone is testosterone. Secretes thyroxine. थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है. Another term for teenage is adolescence. Hormone reaches here through bloodstream. Target site, यानी कि बॉडी में जहां पहुंचना होता है उसको, उस जगह को कहते हैं टारगेट साइट. वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंक्स. ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. टर्म फॉर चेंजेस एट adolescence is called puberty. Okay, so with this we can leave question number 10, and with this we have finished the exercises. I will send you answers correctly mark karke, but once again you can see this. I will send you the due photos of everything except for probably Adam's apple जो आपको लिखना पड़ेगा. Rest you don't have to write anything in the copy because everything is there in your notes. So there is only one written work as far as this question answers is concerned, which is Adam's apple. Rest everything please write duly in your notes. All right, and you can do multiple choice questions in books only, and you can write these answers here in your book only. Okay, so with this we finish, and I'll be uploading one more video where we will be starting the next chapter.